नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री मोदी, ममता बनर्जी और पूनावाला शामिल। मुल्ला बरादर का भी है नाम। जी हां दोस्तों, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन की साल 2021 के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला का नाम भी शामिल है। दोस्तों टाइम मैगजीन ने बुधवार को 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की। हैरान करने वाली बात यह है कि इस सूची में तालिबान के सह संस्थापक और अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी नाम शामिल है। दोस्तों टाइम की ये लिस्ट 6 कैटेगरियों में बांटी गई है। इनमें पायरिंग आर्टिस्ट, लीडर, आइकॉन, टाइटन और इनोवेटर को शामिल किया गया है। नेताओं की लिस्ट में मोदी और ममता बनर्जी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग, इजराइल के राष्ट्रपति नफ्ताली बेनेट, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा ड्रोन सेक्टर में अगले 3 सालों में 5,000 करोड़ के निवेश का है अनुमान, 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ऑटो, टेलीकॉम और ड्रोन सेक्टर के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। इसी के तहत भारत को 2030 तक ड्रोन हब बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र ने ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि हम अगले 3 सालों में ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगा रहे हैं। इससे लगभग 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे सेक्टर में क्रांति आएगी। सिंधिया ने कहा कि PLI अगले 3 सालों में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से 900 करोड़ रुपए का कारोबार करेगा। हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि साल 2026 तक ड्रोन इंडस्ट्री 1.8 अरब डॉलर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक है आज। पेट्रोल, डीजल और ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर होंगे बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगी। सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। दोस्तों बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगे। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसका असर कारोबारियों से लेकर आम आदमी पर भी पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में लाने पर चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ चुकी है। आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है। दरअसल दोस्तों जीएसटी सिस्टम में अगर कोई भी बदलाव करना हो तो उसमें पैनल के 3/4 सदस्यों से अप्रूवल की जरूरत होती है। इसमें सभी राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हालांकि इस प्रस्ताव में से कुछ ने फ्यूल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध किया है, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे में केंद्र सरकार को एक प्रमुख राजस्व जुटाने वाला टूल सौंप देंगे। वहीं दोस्तों फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो, स्विगी जैसे क्लाउड किचन से खाना मंगाने पर जीएसटी लगाने पर काउंसिल में विचार हो सकता है। कमेटी के फिटमेंट पैनल ने काउंसिलिंग से फूड डिलीवरी ऐप्स को कम से कम 5% जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। टेरर मॉड्यूल, आतंकवादियों से पूछताछ में खुलासा, बड़े ब्रिज और रेलवे ट्रैक थे निशाना। बरामद RDX से जा सकती थी सैकड़ों लोगों की जान। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गिरफ्तार आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकवादियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों के निशानों पर त्योहारों के समय मौसम में भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अलावा बड़े ब्रिज और रेलवे ट्रैक भी थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस बार 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों की तर्ज पर आतंकवादियों को धमाके करने थे। पकड़े गए आतंकी ओसामा और जिशान ने पूछताछ में बताया कि उन्हें पाकिस्तान में ब्रिज और रेलवे ट्रैक उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन्हें उन ब्रिजों और रेलवे लाइन की रेकी करनी थी जहां ब्लास्ट होने पर जबरदस्त कैजुअलिटी हो, जिसके लिए इन्होंने भीड़ भाड़ वाली ट्रेन के रूट्स और उनके टाइमिंग की डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके पास से बरामद विस्फोटक में 1.5 किलो RDX भी था, जो अपने आप में बड़ी मात्रा है। इस RDX से कई
कई बड़े धमाके को अंजाम दिया जा सकता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबान ने अमेरिका से लगाई फरियाद, फिर अमेरिका ने याद दिलाई अंतरराष्ट्रीय मांगे भी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने अमेरिका और पश्चिम दुनिया को उन वादों की याद दिलाई जो अमेरिका ने तालिबान के टॉप को ग्लोबल पाबंदियों से फ्री करने और आतंकी सूची से हटाने के लिए किए थे। इसमें तालिबान सरकार की वैधता सुनिश्चित करने का वादा भी शामिल था। तालिबान ने वाशिंगटन से अपने वादे को पूरा करने और अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना की अनुचित आलोचना से दूर रहने की मांग की। तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर मुक्ताकी ने खुलासा किया कि दोहा समझौते के दौरान अमेरिका ने लिखित में दिया था कि वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की वैधता सुनिश्चित करेगा और तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के नामों को ग्लोबल प्रतिबंधों और नामित सूचियों से भी हटाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पश्चिमी देश अफगानिस्तान में तालिबान के अंतरिम सेटअप की आलोचना कर रहे हैं, जिनमें उन लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ ग्लोबल प्रतिबंध हैं। इनके अलावा उनके सिर पर लाखों डॉलर के इनाम भी हैं। अमेरिका के साथ ही पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कहा कि उनके लिए संदिग्ध इतिहास और ग्लोबल प्रतिबंधों के साथ फिलहाल तालिबान नेतृत्व को पहचानना मुश्किल है और वह कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हालांकि तालिबान का नया बयान यह खुलासा करता है कि तालिबान नेतृत्व को ग्लोबल स्तर पर मान्यता देना दोहा समझौते का हिस्सा है, जिस पर अमेरिकी सरकार ने भी सहमति दर्ज की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कन्हैया कुमार जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर का है हाथ। जी हां दोस्तों, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी इसकी भरपाई के लिए नए युवा नेताओं की आउटसोर्सिंग में जुटी है। खबर है कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार रात को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नेता और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यह कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। कन्हैया को बिहार कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी देने की बात भी चल रही है। उन्हें बिहार कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कन्हैया कुमार के साथ ही गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को भी कांग्रेस पार्टी आउटसोर्स करने की तैयारी में है। जिग्नेश को भी गुजरात कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में हार्दिक पटेल और जिग्नेश जैसे युवा नेताओं को चुनाव अभियान की कमान दी जा सकती है। वैसे आउटसोर्सिंग का यह सिलसिला कांग्रेस में पहले ही शुरू हो चुका था। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब बीजेपी का दामन छोड़ा तो कांग्रेस ने उन्हें थाम लिया और आज वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाड़ियों के हॉर्न पैटर्न बदलने की है तैयारी। नितिन गडकरी ने कहा एम्बुलेंस और गाड़ियों में तबला, शंख, हारमोनियम वाले हॉर्न होंगे। 2 साल में GPS से कनेक्ट हो जाएंगे टोल नाके भी। जी हां दोस्तों, अब आपके सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस में तबला, हारमोनियम और शंख की आवाज वाले हॉर्न सुनाई देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। वे 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने दौसा के धनावड़ गांव आए थे। उन्होंने कहा है कि नए हॉर्न पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। गडकरी ने आगे कहा कि रणथंभौर व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से निकलने वाले एक्सप्रेसवे के हिस्से को एक एलिवेटेड कॉरिडोर की तरह बनाकर निकाला जाएगा ताकि सेंचुरी में रहने वाले जीव जंतुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल नीति में बदलाव की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 साल में GPS सिस्टम से टोल के भुगतान की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इसमें एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सैटेलाइट और GPS से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो भी वाहन हाईवे पर जितने भी किलोमीटर चलेगा उसे उतना ही टोल देना होगा। इस कार्यक्रम में गडकरी के साथ सांसद जसकौर मीणा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, बांदीकुई विधायक GR खटाना समेत NHAI के अधिकारी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट कोहली ने चौंकाया, वर्ल्ड कप के बाद T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वह अक्टूबर-नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के T20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि स्टार बल्लेबाज ने साफ किया है कि वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट में अपना नेतृत्व करना जारी रखेंगे। साथ ही विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा सहित कई साथियों से सलाह लेने के बाद यह फैसला
फैसला किया। कोहली ने यह भी कहा कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। कोहली ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की कप्तानी छोड़ने का कारण कार्यभार प्रबंधन का हवाला दिया। यह देखा जाना बाकी है कि वर्ल्ड कप के बाद भारत के टी20 कप्तान के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा, लेकिन रोहित शर्मा उनके उत्तराधिकारी के रूप में सबसे आगे हैं। भारत 24 अक्टूबर को दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ अपने टी20 वर्ल्ड कप की अभियान की शुरुआत करेगा। दोस्तों, कोहली 19 सितंबर से शुरू होने वाले आईपीएल 2021 के शेष मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का नेतृत्व भी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर में बारिश का कहर, यूपी दिल्ली का है बुरा हाल, अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का प्रकोप जारी है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 17 सितंबर को चक्रवात बनने से पूर्वी भारत में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 17 सितंबर को एक चक्रवात विकसित होने की संभावना है। इसके 18-19 सितंबर को पश्चिम उत्तर पश्चिम की और ओडिशा, पश्चिम बंगाल के व्यापक क्षेत्रों में बारिश होने तथा छुटपुट स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी है। लगातार हो रही बारिश के चलते दीवारें ढहने, पेड़ और खंभे गिरने जैसी कई घटनाएं सामने आई, जिसमें कई लोगों की मौत की भी खबर है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों यूपी के कई सारे जिलों में अगले 48 घंटे तक के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त इस महामारी के संक्रमितों के आंकड़े की बात की जाए तो वह 21,94,56,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, टर्की, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3,33,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,43,000 के पार है। वहीं दोस्तों कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों इनमें भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य फिलहाल केरला है। केरला में हर रोज 15 से लेकर 20,000 के करीब नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सस्ता हुआ सोना चांदी में भी है नरमी, जानिए क्या है ताजा दाम। जी हां दोस्तों, पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में आज भी सोने की कीमतों में कमजोरी रही। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 491 रुपए की गिरावट के साथ 45,735 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले कारोबारी दिन यह 46,226 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 724 रुपए टूटकर 61,541 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के बाद $1786 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.60 प्रति औंस पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात तट से इंडियन कोस्ट गार्ड ने पकड़ी पाकिस्तानी नाव, 12 संदिग्ध हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने भारतीय सीमा में घुसी पाकिस्तानी बोट को पकड़ा है, जिस पर 12 लोग सवार थे। बोट पर सवार सभी 12 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। गुजरात सीमा के पास घुसपैठियों पर नजर रखने वाली भारतीय तटरक्षक जहाज राज रतन ने सर्वेलांस मिशन के दौरान पाकिस्तानी जहाज अल्लाह पकवाल का पता लगाया और तटरक्षक बल के जवानों ने तुरंत इस जहाज को कब्जे में ले लिया। दोस्तों खास बात यह है कि मौसम खराब होने के बावजूद यह पाकिस्तानी जहाज राज रतन की नजरों से बच नहीं पाया। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से जारी एक रिलीज में कहा गया है कि 14 सितंबर की रात जहाज राज रतन ने सर्वेलांस मिशन के दौरान पाकिस्तानी जहाज का पता लगाया। अल्लाह पवाकवल नाम के इस जहाज पर 12 क्रू मेंबर्स सवार थे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ने सस्ता किया होम लोन। फेस्टिवल ऑफर के तहत अब सभी को मिलेगा 6.7% पर लोन। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने होम लोन को लेकर बड़ी राहत का ऐलान किया है। एसबीआई ने ऐलान किया है कि फेस्टिवल सीजन को देखते हुए वो क्रेडिट स्कोर लिक्विड होम लोन 6.7% की दर से देगा, चाहे लोन की राशि कुछ भी हो। स्टेट बैंक की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक अभी एसबीआई 75 लाख से ज्यादा होम लोन 7.15% की ब्याज दर पर देता है, लेकिन फेस्टिवल ऑफर्स की शुरुआत के बाद 75 लाख रुपए से ज्यादा का होम लोन लेने वाले उधारकर्ताओं को भी 6.7% की न्यूनतम दर पर होम लोन मिलेगा। दोस्तों, प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इस ऑफर के तहत 75 लाख रुपए का होम लोन 30 साल के लिए लेने वाले उधारकर्ताओं को 0.45% सस्ता कर्ज मिलेगा, जिससे उन्हें इस पूरी अवधि के दौरान 8 लाख रुपए से ज्यादा की बचत होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आधा हो जाएगा दिल्ली मुंबई का रोड से ट्रेवल टाइम। 24 नहीं 12 घंटे में पूरा होगा सफर। जी हां दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच 24 घंटे का सफर महज 12 घंटों में पूरा हो जाएगा। देश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे को मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसका जायजा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लिया है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जायजा लेने पहुंचे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान एक मजेदार किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि शादी के बाद जब महाराष्ट्र में सड़क बनवा रहा था तो रास्ते में पड़ रहा ससुराल का घर भी तोड़ना पड़ा था। उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर दावा किया कि यह तय टाइमलाइन मार्च 2023 से पहले ही लोगों के सफर के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। स्पाइसजेट ने 38 नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। घरेलू एविएशन कंपनी स्पाइसजेट ने 38 नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। ये फ्लाइट्स नॉन स्टॉप होंगी और इन्हें चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। स्पाइसजेट ने बुधवार को मुंबई और उदयपुर जैसे घरेलू डेस्टिनेशंस को जोड़ने वाली 38 नई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर दी। दोस्तों, स्पाइसजेट ने बताया कि स्पाइसजेट दिल्ली सूरत दिल्ली, बेंगलुरु वाराणसी बेंगलुरु, मुंबई जयपुर मुंबई, मुंबई झरमुंडा मुंबई, चेन्नई पुणे चेन्नई, चेन्नई जयपुर चेन्नई और चेन्नई वाराणसी चेन्नई रूट पर उड़ानें शुरू करने का फैसला कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने कहा है कि वह दुबई से मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोची, कोझिकोड, अमृतसर और मैंगलुरु को जोड़ने वाली उड़ान भी दोबारा शुरू करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। सरकार बनी तो लोगों को हर महीने देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल होने जा रहे असेंबली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर यूपी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 24 घंटे के अंदर हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। लखनऊ में प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह भी ऐलान किया कि सभी किसानों को कृषि कार्यों के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही लोगों के सभी पुराने बकाया बिलों को माफ कर दिया जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह हमने दिल्ली में करके दिखा दिया है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता यह देखकर आश्चर्य में है कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त में बिजली कैसे मिलती है। अब वह भी दिल्ली की तरह यूपी में भी फ्री बिजली चाहती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लोगों से प्यार और सम्मान मिल रहा है। यह सब अरविंद केजरीवाल के गुड गवर्नेंस का नतीजा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।